गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 16वां अध्याय। कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, इस प्रकार उस महात्मा ने मुझे उपदेश दिया। महात्मा मुझसे कहने लगे कि इंद्रदेव इस प्रकार अपने अमरावतीपुरी को सकुशल और बड़े आनंद पूर्वक गए। उनके सभी पाप मिट गए थे। इसलिए कल्याणी, तुम भी देवताओं द्वारा सेवा किए जाने वाले प्रयागराज में माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान करो, जिससे तुम निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। हे राक्षस, महात्मा के मुख से यह उपदेश सुनकर मैंने उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर आ गए। भाई बांधव, सभी रिश्तेदारों आदि का और अपने धन सौंदर्य पदार्थों का, अपने घर सभी पदार्थों का त्याग कर और इस शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर मैंने उन सबसे विदाई लेकर घर से निकलकर सीधा प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान और व्रत करने के लिए चली गई। सोहे निशाचर, मैंने माघ मास में गंगा यमुना के संगम में जाकर 3 दिन स्नान किए, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं दिव्य स्वरूपा हो गई और आज पार्वती जी की सखी होकर सुखपूर्वक निवास करती हूँ। माघ महीने में मैंने व्रत और स्नान किया, जिसके फलस्वरूप मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और मैंने उत्तम गति प्राप्त की। इसलिए मैं नित्य प्रयाग के पवित्र महात्मा को याद करके सभी देवताओं सहित आकर माघ मास में प्रयाग में स्नान करती हूँ। कांचन मालिनी बोली, हे राक्षस, मैंने तुम्हें अपने पूर्व जन्म का पूरा हाल सुनाया है। अब तुम अपने पूर्व जन्म की बात बताओ कि तुम कौन से बुरे कर्म के कारण ऐसी राक्षसी और भयानक योनि प्राप्त की। कांचन मालिनी की बात सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे मृगनयनी, जो सज्जन लोग होते हैं उन्हें अपनी गुप्त बात कहने में भी कभी कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि वही हमारे दुखों का निवारण करते हैं। और मुझे अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुम ही करोगी। सो मैं तुम्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म एक परम विद्वान ब्राह्मण था। मैं काशीपुरी में निवास करता था। मैं भगवान आदि की सेवा पूजा भी करता था, परंतु दान लेते समय मैं शुभ या अशुभ का विचार बिल्कुल नहीं करता था। बड़े से बड़े पापी, दुष्ट, चोर, ठग, शूद्र, अनेक पाप कर्म करने वालों से मैं सदा अशुद्ध दान लेता था। मैंने दान लेने में चंडालों को भी नहीं छोड़ा। दान में जो मिलता वह मैं अकेला ही हजम कर जाता था। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं किया, ना कभी कोई धर्म का कार्य किया, और उसी की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। मैं यही सोचता था कि ब्राह्मण हूँ तो दान लेना ही मेरा अधिकार है, परंतु यह मेरी मूर्खता थी। इस प्रकार मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और समय आने पर मैंने अपनी देह त्याग दी। कहते हैं कि जो जीव काशीपुरी में अपनी देह को त्यागता है उसे यमदूत सीधा स्वर्ग में लेकर जाते हैं। परंतु मेरे भाग्य को देखो, मुझे नरक तो नहीं मिला, परंतु मेरे कर्मों के कारण मुझे पहले 2 बार गिद्ध की योनि में, 3 बार व्याघ्र की योनि में, 2 बार सर्प की योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में, तो कभी श्वान की योनि, कभी शूकर की योनि में जन्म लिया और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और 75,000 वर्षों से इस योनि में आकर अनेकों प्रकार के दुख और पीड़ा को भोग रहा हूँ। इस वन को मैंने 3 योजन तक जीव जंतु रहित कर दिया। मैंने बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को नष्ट कर डाला। मेरी हिंसा करने की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मेरी भूख बढ़ती ही जा रही थी, परंतु
आज तुम्हारे दर्शन से मेरा चित्त कुछ शांत हो गया है, क्योंकि भले लोगों का संग सदा सुखदाई और आनंद देने वाला होता है। मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों और अपने दुखों का कारण सब कुछ आपसे कह दिया है। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी संसार से मैं कैसे पार हो सकता हूँ। आप मेरी इस अधोगति से मुक्ति के लिए कुछ उपाय करो। दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार उस राक्षस की दुखी हालत देखकर और उसके करुण वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए अवश्य प्रयास करूंगी। मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए हर प्रयास करूंगी। श्री भगवान की कृपा से तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। मैंने बहुत बार माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। वेदों को जानने वाले ऋषियों ने कहा है कि जो दुखी हो उसे उस चीज का दान देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यदि मांगने वाला जीव जिस चीज की याचना करता है उसे वह चीज दी जाए तो उससे बड़ा और कोई दान हो ही नहीं सकता। माघ मास में एक बार का स्नान और व्रत करने का फल मैं तुम्हें देती हूँ। उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसके फल का अनुभव मैं प्रथम कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने भीगे हुए वस्त्रों का जल निचोड़कर उस जल को अपने हाथ में लेकर माघ मास के स्नान और व्रत का फल उस राक्षस के निमित्त अर्पण कर दिया और वह जल उस राक्षस के ऊपर छिड़क दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी देह को त्याग दिया, सूर्य के समान तेज धारण कर देव स्वरूप हो गया और आकाश में विमान आ गया और वह विमान में चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। वह कांचन मालिनी को दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा दान धन्य है, तुम्हारा कुल, तुम्हारे माता पिता सभी धन्य है। आज तुम्हारे कारण मैं इस भयानक देह और इस नरक को छोड़कर आज उत्तम देह पाई है, और यह भगवान ही जानता है कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। अब मुझे कुछ शिक्षा भी दो, जिससे मैं कभी जीवन में पाप न करूं और मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग को जाऊं। श्री दत्तात्रेय जी महाराज बोले, हे राजन, कांचन मालिनी माघ महीने में स्नान और व्रत का इतना महात्मा और प्रताप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उस वक्त उस राक्षस रूपी दिव्य देव पुरुष को उपदेश करने लगी कि सदैव धर्म की पालना करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोष का वर्णन कभी मत करो, सदा भगवान शिव जी और भगवान विष्णु का पूजन करो, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करो, दया, धैर्य और धर्म अपने हृदय से कभी नहीं त्यागना, अपनी इस झूठी देह का मोह मत करो, घर परिवार, पत्नी, संतान, सगे संबंधी, धन आदि की ममता त्यागो, जीवन में सदा सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देव रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार गंधर्वों से सेवित वह राक्षस रूपी देव पुरुष कांचन मालिनी को बारंबार प्रणाम करते हुए अत्यंत प्रसन्न होते स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा कर दी। सारी ओर धन्य है की आवाज गूंजने लगी और प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर देव कन्याओं ने कहा कि हे भद्रे, तुमने इस दुष्ट राक्षस का उद्धार कर दिया। इस दुष्ट राक्षस के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर इस वन में विचरण करेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं सहित क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। श्री दत्तात्रेय जी महाराज बोले, हे राजन, यह माघ महीना बड़ा ही पवित्र है। जो पापी जीव मुक्ति चाहते हैं उन्हें
इस माघ मास में अवश्य लाभ लेना चाहिए। पद्म पुराण माघ मास महात्म भागवत 16वां अध्याय समाप्त।